इंस्पेक्टर सामंत हरीश को एक चिट्ठी कृष्णकांत को भेजने के लिए देता है। विक्रम को यह पता चलता है कि कृष्णकांत ने अश्वनी पर हाथ उठाया है। रघुनाथ और कृष्णकांत डॉक्टर पाठक को पैसे देकर विक्रम को पागल ठहराने की साजिश करते हैं। ऑफिस पहुंचकर विक्रम कृष्णकांत पर हमला करता है। रघुनाथ विशाखा से जल्द घर आने के लिए कहता है। रघुनाथ के कहने पर डॉक्टर पाठक विक्रम को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। विक्रम शालिनी से कहता है कि वो इंस्पेक्टर सामंत से मिलना चाहता है। रघुनाथ विक्रम को ललकारता है। पुलिस स्टेशन में बलराज रघुनाथ और कृष्णकांत को विक्रम पर हुए हमलों का जिम्मेदार ठहराता है। मुनावर के नाम से सामंत की लिखी चिट्ठी कृष्णकांत को मिलती है, जिसे पढ़कर वो डर जाता है। जब तक उन्हें सबक नहीं सिखाऊंगा नहीं मरूंगा। सावंत भी अभी आता होगा, तुम बल्लू को बुला लो। आज फैसला होकर ही रहेगा। विक्रम खाना खा लो। जहर ला दो मुझे कहीं से। सब परेशानियों का हल निकल आएगा। घुटन सी महसूस हो रही है मुझे इस घर में। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुमने झूठ कहा मुझसे? तुमने दोस्त हो ना तुम मेरी। अब बल्लू भी। तुम दोनों दगाबाज हो तुम। मैं मजबूर थी विक्रम। कैसी मजबूरी? हाँ, कैसी मजबूरी तुम्हारी? अगर मैं मुंह खोलती तो मेरी जान भी जा सकती थी। ओह, तो तुमने अपनी जान बचाने के लिए ये झूठ कहा? नहीं विक्रम, अगर मेरी जान भी जाए तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तुम अकेले हो जाओगे और इस जंग में मैं तुम्हें अकेला होने नहीं दूंगी। अकेला ही हूं मैं। हकीकत तो यही है कि मैं अकेला हूं और ये जंग भी मुझे अकेले ही लड़नी होगी। अकेले। ये अच्छा नहीं किया तुमने। तुम यहाँ आई क्यों? अरे आने से पहले कम से कम। जी, इसे मैं यहाँ लाया हूँ। कल रात ब्रदर की तबीयत और बिगड़ गई। उनको दिमागी दौरा पड़ा। ये सब किसने बताया तुम्हें? घर पर फोन किया था। रघुनाथ अंकल से बात हुई मेरी। सोचा पहले तुमसे उनकी तबीयत का हाल जान लूं। विशु, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन ब्रदर तो। हेलो, अश्विनी बोल रही हूँ। हाँ, कहाँ हो तुम? विक्रम के घर से। देखो तुम यहाँ तुरंत आ जाओ, विक्रम ने तुम्हें बुलाया है। सामंत आ रहा है। विक्रम कह रहा था कि वो हम दोनों से सामंत के सामने सच बुलवाएगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो, विशाखा आयु है यहाँ पे। फिलहाल उसे वहीं रहने दो, उसका यहाँ आना ठीक नहीं है। ठीक है। देखो, तुम दोनों यहाँ पे आराम करो। नहीं, मुझे घर जाना है। प्लीज विशु, तुम यहीं पे रुको, मैं घर होकर आता हूँ, बाद में हम लोग चलेंगे। ओके, प्लीज प्लीज। मुझे बचाओ वरना सब मारे जाओगे। कृष्णकांत, अब इसका क्या करोगे? फ्रेम बनवाओगे क्या? सामंत आ रहा है, उसी से पूछताछ करने कहूंगा इसकी। होश में रहो कृष्णकांत। ऐसे लोगों से दोस्ती और दुश्मनी ज्यादा पैमाने पर अच्छी नहीं है। ये नसीहत का वक्त नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा है कृष्णकांत कि इस एक पर्ची ने तुम्हारे जैसे आदमी को हिला दिया। कब तक सहना है यह सब रघुनाथ? विक्रम को मार डालो।
तभी चैन आएगा। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कृष्णकांत। मुन्नावर ने तुम्हारा नाम लेकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। नमक हराम कहेगा। मुझ पर विश्वास रखो कृष्णकांत। बस चंद लम्हों का इंतजार है। विक्रम की बर्बादी और हमारी खुशियां बाहों में बाहें डालकर इस घर की तरफ बढ़ रही है। ये वही डॉक्टर है जिसने उस रात मुझे इंजेक्शन। अश्विनी, ये भी तुम्हारे पिता के साथ मिला हुआ है। ये भी अश्विनी। जाओ तुम लोग सब, मुझे छोड़ के चले जाओ। जाओ, इनका हाथ पकड़ो। जाओ सब लोग। जब मुझे फिर से इंजेक्शन देना चाहते हो, हाँ? दो। अरे वो 1.5 इंच की गोली मेरा कुछ नहीं कर सकी। तुम्हारा जरा सा इंजेक्शन मेरा क्या कर लेगा डॉक्टर? अब कैसा लग रहा है? मुझे इस डॉक्टर के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ है डॉक्टर? तुम्हारे ब्रेन की नर्व्स और दिमाग के अंदरूनी। एक बात तुम लोग कान खोल कर सुन लो। मैं हारने वालों में से नहीं हूं। मैं हारने तुम विक्रम की दोस्त हो, बचपन की दोस्त। तुम्हारे पैदा होने के पहले से तुम्हारे पिताजी यहाँ काम कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। जी जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मैं यहाँ कौन हूँ, क्या हूँ। इस घर के मामलों में दखल देने का अधिकार सिर्फ उनको है जो हमारी और इस खानदान की बराबरी कर सके। अगर विक्रम पर कोई आंच आ रही हो और ये मान मर्यादा बीच में दीवार बनकर खड़ी हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम मुझसे बात कर सकती हो। विक्रम की बातों से ऐसे लगता है कि तुम बहुत कुछ जान चुकी हो इस घर के बारे में। इस घर की औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा लगाकर चलती हैं, लेकिन उनका सहारा बनकर। तुम शायद इससे भी ज्यादा अपना हक हासिल करना चाहती हो, विक्रम को सहारा बनाकर। ये आप क्या कह रही हैं? अपनी औकात में रहो। ये विक्रम का घरेलू मामला है। उसका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहा है इंस्पेक्टर साहब। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, विक्रम एक जज्बाती इंसान है, जरा से बदलाव से बिखर जाता है। कुछ फैमिली मैटर्स को उसने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, उसी का नतीजा है ये। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मानसिक तनाव बढ़ने के कारण जोश में आकर इंसान गलतियां कर बैठता है। मारपीट करना, जरा जरा सी बात पर दूसरों पर गुस्सा करना, यह सब उसी के सिम्टम्स हैं। हमें उससे पूरी हमदर्दी है,
लेकिन ये कब तक चलेगा? जब उसने मुझ पर हमला किया तो उसके हाथ खाली थे। अगर उसके हाथ में कुछ होता तो? अच्छा ये बताइए, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? इंस्पेक्टर साहब, अब ये भी विक्रम का ही पागलपन है। अब वो मुझ पर, कृष्णकांत जी पर इल्जाम लगाएगा, कंप्लेंट्स करेगा। यू नो दीज फैमिली मैटर्स। विक्रम कहाँ है? तुम यहाँ इस वक्त? आप इसे मिलने बुलाया था उसने। पता नहीं इसके पीछे उसका क्या इरादा है। मैं जानता हूं इनके इरादों को। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। हमारे इरादे बिल्कुल साफ है। हाँ, मैंने कब इनकार किया? आपके इरादे तो बिल्कुल साफ है। रघुनाथ जी, आपको और कृष्णकांत जी को विक्रम पर हुए हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराकर मुनावर को बाहर खींचने की साजिश है इन लोगों की। व्हाट? ये साजिश नहीं, हकीकत है। अपनी औकात में रहो बलराज। औकात मैं भूल रहा हूं या? बहुत हो गया आप। ये बचपन का तुम्हारा कोई खेल नहीं है। इस घर की इज्जत और मान मर्यादा को छूकर तुम मैला कर रहे हो उसे। मैली तो वो चीज होती है जो साफ सुथरी हो। प्रतिशोध